निस्वती सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, चितवनी करवानी है। हम आज जागनी ब्रह्मांड का जो प्राण है 5 पद्मावतीपुरी धाम, आज हम वहीं की चितवनी करवाएंगे। पद्मावतीपुरी धाम में जागनी रास का ब्रह्मचबूतरा पे सुशोभित श्री गुम्मट साहेब, जहां हमारी आत्म को बैठना है। सुंदर साथ जी, हमारा ये 5 तत्व का जो शरीर है, इसको त्याग कर आत्म को वहां बैठनी है गुम्मट जी में। तो जहां हमारी आत्म को बैठना है, तो वहां का हमें चितवनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वहां हमारी आत्म को बैठना है। क्योंकि ये संसार का जो खेल देखने हम आए हैं, वो हम एक साथ आए थे खेल देखने के लिए, श्यामा महारानी के साथ, रूहल्ला मिसल गाजियो, हम साथ में आए थे, तो हम साथ में ही खेल दे करके वापस जाएंगे। पर जो कदी आगे चली, जिमी बैठी जिमी माए, पांचों पहुंचे 5 में, रूह असल अपनी छोड़त ना है। जो भी ब्रह्मांगनाएं संसार का से शरीर का परित्याग करती हैं, तो उनकी रूह का असल ठिकाना जो है आत्म का, वो है जागनी ब्रह्मांड का प्राण पद्मावतीपुरी धाम गुम्मट जी। वहां उनकी रूह, उनकी आत्म धनी के चरणों में बैठती है। क्योंकि जागसी भेले पोड़सी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी, विध विध की विशेष। हम खेल देखने साथ में आए थे और साथ में ही हम परमधाम जाएंगे। इसलिए गुम्मट जी को क्या कहा है? दारुल का अर्थ होता है उत्तम दरवाजा, बक्का का अर्थ होता है अखंड। अखंड परमधाम जाने का उत्तम दरवाजा गुम्मट साहेब है। श्री इंद्रावती के धाम हृदय से ही हम ब्रह्मोमीन परमधाम जाएंगे। सुंदर साथ जी, हमारी आत्म को वहां बैठना है। इसलिए हम जहां हमारी आत्म बैठेगी इस शरीर को परित्याग करने के बाद, तो वहां की चितवनी अवश्य करनी है। तो पद्मावतीपुरी धाम जो हमारे 4 मंदिर है प्रमुख, इन चारों मंदिरों की आज हम चितवनी करेंगे। सुंदर साथ जी, जो हम चितवनी में बोलेंगे, तो उसके लिए हम आपको मुख्य मुख्य बात बता दें, जिससे आपको समझ में आएगी कि हम क्या बोल रहे हैं। फिर हम आंख बंद करके चितवनी करेंगे। तो एक तो हम ये बताते हैं कि हम बोलेंगे गजगाहे। तो गजगाहे क्या होते हैं? तो हमारा ये जो सिंहासन आपको दिखता हो, तो दोनों तरफ जो 2 लटक रहे हैं ना, नीचे छोटे छोटे छत्र लग रहे हैं, तो ये हाथ पकड़ करके राजी, इसका भाव ये होता है कि राजी महाराज उठते हैं और बैठते हैं, इसको गजगाहा बोलते हैं। तो ये गजगाहा हम बोलेंगे चितवनी में, तो आप समझ लेना कि ये चितवनी, ये गजगाहा इसको बोलते हैं। जो बगल में लटक रहे हैं दोनों, वो गजगाहा है। जो आप देखते होंगे गुम्मट बंगला, सब जगह आपको गजगाहा मिलते हैं। दूसरी बात, हम चितवनी के दौरान बोलेंगे शैली। ये शैली है सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये इस तरह की शैली होती है। ये धागे की बनी होती है, काले धागे की, और इसमें बीच में सोनेली धागे से बुना हुआ होता है। ये इस तरह से होती है, पर ये गले में धारण करते हैं ना, तो इस तरह से आ जाती है, और पीछे ऐसा कुंडा रहता है। तो ये इस तरह से पुजारी जी पहनाते हैं। दिख रहा है ना सुंदर साथ जी, दिखाई दे रहा है? तो ये इस तरह से ये शैली का वर्णन, ये कितने भी आभूषण धनी पहने बड़े बड़े त्योहारों में, पर ये चारों मंदिर में ये शैली जो है सेवा अवश्य आती है। चारों मंदिर में, महारानी जी के मंदिर में थोड़ी बड़े आकार में होती है, क्योंकि उनका गुम्मट बड़ा है, तो बड़े आकार में है। बाकी और मंदिरों में ये इतनी ही बड़ी होती है। गुम्मट जी में, बंगला जी में, सदगुरु मंदिर में ये शैली। ये पद्मावतीपुरी धाम में जो सेवा है सुंदर, वो क्या सेवा है कि पद्मावतीपुरी धाम में ब्रज की, रास की और बरारब की प्रतीक और परमधाम का वांगम में स्वरूप, ये जो चारों का समप्य सेवा होती है। तो ब्रज के बाघा वस्त्र का प्रतीक है, रास की बांसुरी जो है, बांसुरी का प्रतीक, जो बांसुरी रखी जाती है, वो रास का प्रतीक है। और जो ये शैली अभी हमने आपको दर्शन करवाया, वो शैली जो है बरारब का, मोहम्मद साहब का प्रतीक है, तीसरे दिन की लीला का। और पद्मावतीपुरी धाम में, जागनी के ब्रह्मांड में जो तारतम्य वाणी जो है, राजी महाराज का वांगम्य स्वरूप है, जो हमारे साहेब का स्वरूप है, वो वाणी पधरा करके उसके ऊपर ये सबका श्रृंगार होता है सुंदर साथ जी। तो ये जो पद्मावतीपुरी धाम में सेवा होती है, तो कभी जीवन कहे ब्रज के, कहूँ वृंदावन चंद्र, कभी हुक्म स्वरूप। तो इस तरह से कभी ईसा श्री देवचंद्र, जो जिस भाव से दर्शन करता है, उनको उस भाव से दर्शन मिलते हैं।
तो इन सब का सामीप्य है। तो सुंदर साथ जी अब हम चितवनी करेंगे, तो सुंदर साथ जी अब आंख बंद कर लें, क्योंकि हम रूह की नजर से देखेंगे। ये शरीर जो है इस चर्म दृष्टि से हमें चितवनी नहीं करनी है। तो हम अपना ध्यान अपना स्थूल शरीर को यही छोड़ करके हम सूक्ष्म शरीर से अपने रूह नजर से सीधे सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम के ब्रह्म चबूतरे पे गुम्बद जी के पीछे के दरवाजे की तरफ आ जाइए। गुम्बद ब्रह्म चबूतरे के ऊपर गुम्बद जी के पीछे का दरवाजा जो है वो रंगमहल का जो पूर्व दिशा का जो हमारा दरवाजा है रंगमहल का, वही उसी का प्रतीक है सुंदर साथ जी। ऐसे ही विशाल दरवाजा है, वो 2 भवन मंदिर का है ऊंचा, 2 मंदिर का ऊंचा है, 2 मंदिर का चौड़ा है। ऐसे ही ये विशाल दरवाजा है सुंदर साथ जी, गुम्बद जी के पीछे का दरवाजा। उसमें सड़ बैनी इन सब के दर्शन होते हैं। इंदु जो वगैरह चर्चनी में विषय आते हैं ना दरवाजे के अंदर, सड़ बैनी ये सब चौखट इन सब के दर्शन इस दरवाजे में होते हैं। तो ये हम ध्यान के द्वारा गुम्बद जी के पीछे के दरवाजे में आ गए हैं ब्रह्म चबूतरा के ऊपर। अब वहां से एक सेजदा बजाएंगे। सेजदा बजा करके गुम्बद जी के पीछे की तरफ की जो देहरी है उस देहरी को नेत्रों से चूमेंगे। इन देहरी की सब चूम सी खाक सिरदार मेहरबान दिल पाक, जिसने तेरी देहरी चुमी पहुंच गया वो अक्षर पार। सुंदर साथ जी उस देहरी को चूमते हुए लच्छीदास महाराज का जो कड़ा है जिसके ऊपर स्वयं धनी ने उस पर अमी नजर डाली है और उस अमी नजर के द्वारा संसार की जो हमारे कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करता है, ऐसी शक्ति लच्छीदास महाराज के कड़े में है। उस कड़े को भी हम नेत्रों से लगाएंगे। अब हम ब्रह्म चबूतरा की परिक्रमा करेंगे सुंदर साथ जी। ब्रह्म चबूतरा की परिक्रमा करते हुए हम पीछे से आगे की तरफ चल रहे हैं, चलते जा रहे ब्रह्म चबूतरे पे परिक्रमा लगाते हुए बढ़ते जा रहे सुंदर साथ जी। चले जाइए चले जाइए, भंडार जी हमें दिख रहा है कार्यालय, और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सुशीला महारानी की गुमटी हमें दिखाई दे रही है। सुशीला महारानी छत्रसाल महाराज की मजली रानी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और ब्रह्म चबूतरा की परिक्रमा लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं झंडा साहब दिख रहे हैं, झंडा साहब को भी हाथों से स्पर्श करके और अपने नेत्रों से लगाते हुए परिक्रमा लगाते हुए ब्रह्म चबूतरा की आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बंगला जी की तरफ चले जा रहे हैं। पर पीछे मुड़ के हमने देखा गुम्बद की ओर, गुम्बद की तरफ देखा, सुंदर गुम्बद जी के दर्शन हमें बाहर से हो रहे हैं। और ऊपर हमने दृष्टि की तो सुंदर पंजे साहिब के हमें दर्शन हो रहे हैं बाहर से ही। सुंदर पंजे साहिब के जो पंजा स्वरूप जो पंजा साहिब हैं वो क्या है, सत्य चिद आनंद अनंत और अद्वैत रूपी जो ये पंजा है जो हमारे सब कष्टों को दूर आशीर्वाद स्वरूप पंजा साहिब हैं, उनके दीदार हमें हो रहे हैं। अब हम ब्रह्म चबूतरा की परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो बंगला जी का दक्षिण दरवाजा आ गया है। वहाँ से हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं, चले जा रहे ब्रह्म चबूतरा की परिक्रमा करते हुए तो सामने हमें मर्दन सिंह महाराज की गुमटी दिखाई दे रही। सुंदर साथ जी ये सभी ब्रह्ममीन हैं जिनको ब्रह्म चबूतरे पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए अब हम परिक्रमा लगाते हुए बंगला जी के सामने आ गए हैं। बंगला जी का पश्चिमी दरवाजा है सुंदर साथ जी, और वहाँ से हमें बंगला जी की जो सेवा है वो दर्शन हो रहे हैं सेवा के, और बंगला जी के सन्मुख हैं हम तो एक सेजदा बजाएंगे वहाँ भी। हम परिक्रमा लगाते हुए ब्रह्म चबूतरा की आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं सुंदर साथ जी, परिक्रमा लगाते लगाते चले जा रहे हैं। हम अब मुख्य दरवाजा जो कमानी दरवाजा है उस तरफ पहुंच गए हैं और बंगला जी का उत्तरी दरवाजा है उस तरफ हम चले जा रहे हैं।
चले जा रहे हैं परिक्रमा लगाते हुए। सुंदर साथ जी रास मंडल भी आ गया। रास मंडल को भी हम स्पर्श करके अपने नेत्रों से लगाएंगे। जो धनी ने अभी ताज़ा ताज़ा रास का आनंद दिया है वहाँ विराजमान होकर के अब हम परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी ब्रह्म चबूतरा की, ये वो ब्रह्म चबूतरा है जहाँ धनी ने हमारे ब्रह्मांगनाओं के साथ 10 वर्ष लो खेल सी होसी विनोद कही हास सबके मनोरथ पूर्ण करसी बड़ो विलास। 10 वर्ष तक ब्रह्म लीला हुई है। सुंदर साथ जी ब्रह्मधाम की अनुभव ये परिक्रमा महाराज की बख्शिश मिली है। ऐसे जिनको नवरंग स्वामी भी कहते हैं उनकी देहरी को स्पर्श करेंगे, चरणों में प्रणाम करेंगे। परिक्रमा लगाते हुए आगे और बढ़ रहे हैं तो स्वामी लालदास जी की भी तक वो उनकी देहरी आ गई। स्वामी लालदास जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। लालबाई की भी समाधि वही है, उनकी धर्मपत्नी उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। उनके दमान जो है रामदेवरी को हम हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तिष्क पर लगाते हुए हम अंदर प्रवेश करेंगे। साक्षात धनी हमारे विराजमान है घूमट जी में, साक्षात धनी विराजमान। सुंदर शोभा हमारे धनी की है। सुंदर साथ जी शोभा को देखिए, धनी की शोभा को निहारिए। 3 तरफ 3 तकिया सुंदर सिंहासन सुंदर कंचन रंग का पाट घाट का प्रतीक है। जो घुम्मट जी का सिंहासन है सुंदर साथ जी वो पाट घाट का ही प्रतीक है। चारों तरफ 4-4 डांडे सुंदर शोभा लिए हैं। ऐसा सुंदर सिंहासन के ऊपर हमारे जैसे धनी विराजमान है। 3 तरफ 3 तकिया सुंदर लाल रंग का जड़ावदार पिछोड़ी ओढ़े हुए हैं। सुंदर साथ जी शोभायमान हो रहा है। सामने चौतरखा, नीचे सामने चौतरखा, उसके ऊपर शीश फूल जिसको गोस्पेंच भी कहते हैं, शीश फूल भी कहते हैं। तुर्रा कलंगी की शोभा, दोनों तरफ श्रवण अंग में कनफूल धारण किए हुए हैं। सामने सुंदर बड़े बड़े मोती की माला, छोटे मोती की माला दुगदुगी सुंदर शोभायमान हो रही है, शोभायमान हो रहा है। दिख रहा तावीज और शैली की शोभा दिखाई दे रही है और भी मोती की माला सुंदर शोभायमान हो रही है। सामने बांसुरी रखी हुई है। दोनों तरफ पिछोड़े के ऊपर दोनों साइड में अंगोछा दिखाई दे रहे हैं। अंगोछे की शोभा, ऊपर सुंदर छत्र लगा हुआ है। दोनों तरफ 2 गजगाए शोभायमान हो रहे हैं। सामने चरण पादुका रखी हुई है। ये सारी शोभा को निहारो सुंदर साथ जी, अपने हृदय में भराइश करो। श्री साहेब जी की शोभा के पीछे हमें छत्रसाल महाराज की पालकी, सिंहासन पर छत्रसाल महाराज की शोभा दिखाई दे रही है। छत्रसाल जी खास है। पुजारी जब सेवा करते हैं तो छत्रसाल के चरणों में सेता बजा कर कहते हैं, हजूर उठिए, धनी की सेवा करनी है। भाव ये होता है पुजारी महाराज का कि हम छत्रसाल महाराज को साकुंडल सखी को साथ में लेकर के फिर धनी की सेवा कर रहे हैं। धनी के चरण दबाते हैं पुजारी जी, तब सेवा करते हैं। ऐसे स्वरूप को अपने हृदय में लेकर के सुंदर साथ जी और एक सेजदा बजाना है। सेजदा बजाएंगे तो वही परमधाम का मूल मिलावा का स्वरूप कि राजी और श्यामा जी दोनों सिंहासन पर विराजमान है। श्यामा है नूर की चौकी पर और राजी महाराज का चरण बाएं जांघ के ऊपर धारण किए हुए हैं और बाएं चरण नूर की शोभायमान हो रहा है। ऐसी शोभा जो मूल मिलावा की है, उन्हीं स्वरूप को हम ध्यान में रख करके सेजदा बजाएंगे। प्रथम लागू 2 चरण को, धनिये न छोड़ाइए छिन्न, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के ही जीवन। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, जब हक चरण हृदय में आवी, तब खुल जाए अंतरपट। धनी के चरणों में प्रणाम करके अनेकों ब्रह्मात्माएं राजी महाराज के चरणों में बैठी हुई।
कुछ आत्माएं भी बैठी हुई हैं, इन सभी के चरणों में प्रणाम करेंगे। एक तरफ लालदास महाराज चंवर करे लेके खड़े हैं, एक तरफ लालदास के महाराज के बगल में ही मुकुंदास महाराज चंवर ले खड़े हैं, और श्री जी की तरफ श्री जी साहब महाराज चंवर लिए खड़े हैं। ऐसे पांचों स्वरूप की शोभा हमें दिखाई दे रही है। इनके दर्शन करके और इस स्वरूप को हृदय में ले करके अब हम पुजारी महाराज को प्रणाम करेंगे। ये धनी के हजूरी हैं और आगे बढ़े। हमारे प्रियतम का चंदन जो धनी को लगाया हुआ है, हम उनकी अंगना है, सुहागिन है, उनके चंदन को अपने सिर पर लगाएंगे, मस्तिष्क पर लगा करके अब हम परिक्रमा के लिए आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी परिक्रमा करते हुए हम घुम्मट जी के अंदर परिक्रमा कर रहे हैं। निज मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए पीछे की तरफ आ गए। सुंदर साथ जी पीछे की तरफ आकर के एक सेजदा पुनः बजाया। सेजदा बजा करके अब हम परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। निज मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा लगाते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आगे आ गए, धनी के सन्मुख आ गए और सन्मुख आकर के पुनः एक सेजदा बजाएंगे। सेजदा बजा करके पुजारी महाराज से प्रसाद लेंगे। सुंदर साथ जी महाप्रसाद लीजिए। प्रसाद मिल गया, धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए प्रसाद को, चरणामत को भी ग्रहण कीजिए। और अब राजी महाराज को पीठ न हो, ये भाव लेकर के हम बाहर की ओर निकलेंगे। घुम्मट जी के बाहर आ गए। हम बंगला जी में जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ब्रह्म चबूतरा पर अब झंडा साहब के पास आ गए। झंडा साहब को परिक्रमा लगाते हुए हम चले जा रहे हैं बंगला जी की ओर। बंगला जी की ओर जाते हुए हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बंगला जी का जो दक्षिणी दरवाजे से जहाँ रसोई बनती है वही दक्षिणी गेट है, वहाँ से हम अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करके बंगला जी में जो चबूतरा है बंगला जी का, उसको भी स्पर्श करके नेत्रों से लगाएंगे। अब हम बंगला जी के उस चबूतरे पर आ गए हैं और धनी हमारे सिंहासन पर, हमारे शहंशाह रब्बे आलमीन सिंहासन पर सीना ताने बैठे हैं। सुंदर शोभा हमारे धाम दुल्हा की सिंहासन, सुंदर शोभा, सुंदर जामा धारण किए हुए, गुलाबी डार्क गुलाबी कलर का जामा धारण किए हुए, ऊपर सुंदर गुलाबी लाइट गुलाबी की जड़ावदार पिछोड़ी धारण किए हुए। सुंदर साथ जी ध्यान से देखिए, दोनों तरफ अंगोछा लाल रंग के जड़ाव दिखाई दे रहे हैं हमें, और सामने दो पटुका की शोभा दिखाई दे रही है। और नीचे गर्मी के दिन में सुंदर साथ जी जब सफेद पोशाक होती है ना, तो नीचे इजार के भी दर्शन झलकती है केसर रंग की। अभी रंगीन वस्त्र होने से पटका दिखाई दे रहा है। सुंदर मस्त शीश फूल धारण किए हुए, हल्की हल्की पाक के दर्शन भी होते हैं। सिर पैच इसको कहते हैं, घोष पैच मुकुट के आकार का है, सुंदर शोभायमान हो रहा है। दोनों श्रवण में कनफूल धारण किए हुए, तोरा सफेद रंग का और उसमें गुलाबी पंख लगे हैं। सुंदर साथ जी ऐसा सुंदर तुर्रा कलंगी की शोभा, गले से लगा हुआ चौतरफा मांदलिया की शोभा, सुंदर मोती की माला, सुंदर बारीक बारीक मानिक की माला, चंद्रहार शोभा में शैली धारण की
और भी माला धारण किए हुए, सामने बांसुरी रखी हुई है। दोनों ऐसी शोभा सुंदर, ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं, दोनों तरफ दो बजगाएं हैं, सामने चरण पादुका की शोभा तो सुंदर दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी ध्यान से देखिए और इस स्वरूप को अपने हृदय में बराई सकिए। ये बंगला जी वो दरबार है, संसद भवन है, जहाँ स्वयं धनी ने हमें अपने प्रियतम की अपने घर की पहचान करवाई है, जहाँ तारतम का तारतम मार्फत वाणी का अवतरण हुआ। सुंदर साथ जी परम धाम का सुख यहाँ इस बंगला दरबार में मिला है। ऐसा ही पवित्र दरबार, यहाँ एक सेजदा बजाएंगे, सेजदा बजाएंगे सुंदर साथ जी, तो पुनः वही स्वरूप जो मूल मिलावा का स्वरूप है, राज्य और श्यामा जी दोनों विराजमान है। ऐसा भाव लग करके एक सेजदा बजाओ। धनी को सेजदा बजा करके भाव ये है कि पूरा बंगला दरबार ब्रह्मोमिन और सुंदर सांस से भरा हुआ है। उनके चरणों में भी जो धनी से अर्श की लज्जत ले रहे हैं, ऐसे ब्रह्मोमिन सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करिए। उनके चरणों में प्रणाम करके पुजारी महाराज को प्रणाम करिए और प्रसाद लीजिए। सुंदर साथ जी प्रसाद लेकर के चरणामृत भी लीजिए और पुनः राजी महाराज के चरण में प्रणाम करके फिर उसी दक्षिणी दरवाजे से ही बाहर आ जाइए। अब हम बंगला जी की परिक्रमा लगाएंगे। वहां से परिक्रमा लगाते हुए जहाँ जयंती काका संदूका रखते थे, अभी वर्तमान में राजी महाराज की सेवा पूजा के बाद वो जयंती काका की कोठरी है, वहां से अब पहुंच गए हम कि हम बंगला जी के सन्मुख आ गए। परिक्रमा लगाते हुए श्री जी साहिब जी की शोभा दिखाई दे रही है। चरण में प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सुंदर साथ जी आगे और जा रहे हैं तो कमानी दरवाजे की तरफ आ गए हम। परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी बढ़ते जा रहे हैं। पीछे की ओर भी हमने देहरी को स्पर्श करके नेत्रों से लगाया और हम पीछे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परिक्रमा लगाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। दक्षिणी दरवाजा आ गया, बढ़ते चले जा रहे हैं। परिक्रमा लगाते हुए जयंती काका की कोठरी आ गई है और अब हम परिक्रमा लगा करके फिर बंगला जी के सन्मुख आ गए। वहाँ से हमने उनके चरणों में प्रणाम किया और राज्य महाराज को पीठ न हो ऐसा हम बाहर निकल जाएंगे सदगुरु मंदिर जाने के लिए। ये जो दरवाज़ा है ये पश्चिमी दरवाज़ा है बंगला जी का। इस दरवाजे से हम बाहर आ गए और बाहर आकर के हम सदगुरु मंदिर जाएंगे। सदगुरु मंदिर जाने के लिए हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। सीढ़ी इसको दोहरी सीढ़ियाँ कहते हैं। सुंदर साची दोहरी सीढ़ियाँ, दोहरी क्योंकि आप देखेंगे डबल सीढ़ी है। तो पहले हम ये सीढ़ी उतर रहे हैं। सीढ़ी उतरे तो एक दरवाज़ा आया। इस दरवाजे को भी हमने पार किया तो दूसरी सीढ़ियाँ उतरे, इसलिए इसको दोहरी सीढ़ियाँ कहते हैं। दूसरी सीढ़ियाँ भी हम उतर रहे हैं सदगुरु मंदिर जाने के लिए। उतरते हुए सुंदर साथ जी उतरे और अब हम रोड पे आ गए। धाम मोहल्ला की जो रोड है उस रोड पे आ गए। अब हम सदगुरु मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी चले जा रहे हैं। सदगुरु मंदिर आ गया है। सदगुरु मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम चले जा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ करके विशाल दरवाज़ा सदगुरु मंदिर का आ गया। उस देहरी को स्पर्श करते हुए हम
अंदर पहुंच गए मंदिर में। सदगुरु मंदिर के सामने मंदिर में आ गए। भाव ये है कि ये सदगुरु महाराज की गादी है, सदगुरु हमारे विराजमान हैं। यूँ तो सदगुरु हमारे श्यामा महारानी हैं, पर सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, ये सुंदरबाई सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान थे। और ये सदगुरु हमारे श्यामा जी हैं, सुभान है हमारे, पर सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जिनके अंदर सारी शक्तियाँ आई थी, इनको हमने धनी से मंदिर अंदर बैठे थे, ये तारतम लाए थे। वो तारक मंत्र जो इस भवसागर से पार करने वाला है। ऐसे जब ये मंदिर में हम जाते हैं तो हाथ जोड़ करके इनके चरणों में विनती करते हुए बोलते हैं, ये एक चौपाई अवश्य पढ़ना सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। सुंदर शोभा में दिखाई दे रही है। सुंदर गादी की शोभा, तीन तरफ तकिया, सुंदर पिछोरी धारण किए हुए हैं और पीले पटका, और पिछोरी जो है हमें लाल रंग की प्लेन दिखाई दे रही बॉर्डर वाली, और सुंदर पीले पटका दिखाई दे रहे हैं। सामने चौतरखा के ऊपर अनेकों, यहाँ मुकुट नहीं है, यहाँ सिर पेंच गोस पेंच नहीं है, सिर्फ गादी की शोभा है। उस गादी पर मालाएं भी रखी हैं और शैली भी धारण किए हुए हैं सुंदर साथ जी, शैली की शोभा भी है। दोनों तरफ दो अंगोछे हैं, ऊपर छत्र लगा है सुंदर, दोनों तरफ दो गजगाएं की शोभा है, सामने चरण पादुका रखी हुई है। ऐसी शोभा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की गादी की शोभा है। भाव यह है कि साक्षात सदगुरु विराजमान है। प्रणामी आलम में एकमात्र मंदिर पद्मावतीपुरी धाम में है। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, सेता बजाते हुए सुंदर साथ जी पुनः वही भाव, मूल मिलावा का स्वरूप का ही ध्यान करना है। राजी और श्यामा जी दोनों विराजमान है, वही भाव लेते हुए और सेता बजाना है। सेता बजा करके पुजारी जी को प्रणाम करेंगे, और चंदन रखा है वहाँ, चंदन को भी मस्तिष्क पे लगाएंगे और परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मन में निन्नाम का पाठ भी कर सकते हो परिक्रमा लगाते हुए, क्योंकि यही तारतम पद्धत हैं सदगुरु हमारे। और हम परिक्रमा लगाते हुए पीछे की ओर आ गए, पीछे की ओर हाँ स्पर्श किया, देहरी को नेत्रों से लगाया, और हम परिक्रमा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सम्मुख आ गए सदगुरु के, पुनः उनके चरणों में एक सेता बजाया। सेता बजा करके हम सदगुरु महाराज को पीठ न हो, हमारा भाव यही रहता है। और हम ऐसे औंधे उल्टे चलते चलते गेट के पास आ गए, और हम सीढ़ियाँ उतर करके महारानी जी के मंदिर जाएंगे। सुंदर साथ जी अब सीढ़ियाँ उतर गए हैं हम, अब हम जमीन पर चलते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दोहरी छिड़ियाँ आ गई हैं ब्रह्म चबूतरे की, वहाँ दर्शन हो रहे बाहर से। हम रोड पर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें क्षेत्र के दर्शन रोड से हो रहे हैं, जिसको नईशाला भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्षेत्र के दर्शन रोड से ही हो रहे हैं। सुंदर जुगल जोड़ी की सेवा है वहाँ, उनके दर्शन करते हुए महारानी जी के मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नगाड़ खाने की शोभा है सुंदर साथ जी। नगाड़ थाना, स्वामी जी के समय यहाँ नगाड़े बजते थे, शहनाइयाँ बजती थी, इसको नगाड़ दरवाज़ा कहते हैं, नगाड़ खाना बोला जाता है। नगाड़ खाने की शोभा को देख करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सुंदर साथ जी।
बढ़ते चले जा रहे हैं। झंडा साहिब आ गया। जो झंडा जागनी का झंडा लिया था वो झंडा यहाँ स्थापित किया था, वो झंडा को परिक्रमा लगाते हुए हम महारानी जी के मंदिर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी महारानी जी के मंदिर की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैदान सा आ गया सामने, हमें दिखाई दे रहा मैदान, और आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दूर से हमें महारानी जी का मंदिर दिख रहा है, दिख रहा है मंदिर। चले जा रहे हैं हम, आगे चले, बढ़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी मंदिर आ गया महारानी जी का, महारानी जी का मंदिर का मुख्य दरवाजा, वहाँ पहुँच गए हम। दरवाजे से अंदर पहुँच गए तो प्रांगण बहुत बड़ा प्रांगण दिखाई दे रहा है, और प्रांगण के दक्षिण दिशा में हौज दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी परम धाम में भी जो हौज कुशल तालाब है वो दक्षिण दिशा में है, और यहाँ भी हौज जो है वो दक्षिण में ही है। सुंदर हौज के दर्शन करते हुए पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख सकल दुख भाले है। ये पन्न पद्मावतीपुरी धाम जहाँ साक्षात धनी प्राणनाथ विराजे है। प्रांगण में से हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं तो गेट नंबर 2 महारानी जी का दूसरा नंबर का गेट आ गया। देहरी को स्पर्श करके हम और अंदर गए तो हम अब बाहर की परिक्रमा लगाएंगे, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। सुंदर साथ जी महारानी जी के मंदिर की बाहर की परिक्रमा लगाते हुए पहुंच गए। आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सामने केशवदास महाराज की गुमटी के दर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने वाणी का संकलन किया था। ऐसे ब्रह्ममोही केशवदास के चरणों में प्रणाम करेंगे और बाहर की परिक्रमा लगाते हुए आगे पीछे की ओर है। हम महारानी जी के पीछे की ओर से परिक्रमा लगाते हुए चले जा रहे हैं, आगे की ओर आ रहे हैं। परिक्रमा लगाते हुए चले जा रहे हैं। कुआं दिखाई दे रहा है जहाँ जल वगैरह भरा जाता है, उस कुएं को भी देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी आगे बढ़ते चले जाइए, चले जाइए। अब हम महारानी जी के सन्मुख आ गए हैं। अब गेट के अंदर से देवरी जो है, देवरी को स्पर्श करके और उस निज मंदिर में हम प्रवेश कर जाएंगे। निज मंदिर में प्रवेश करते हम देख रहे हैं सुंदर शोभा हमारे श्यामा महारानी, हमारी सुभान जो है श्यामा महारानी की सुंदर शोभा में दिखाई दे रही है। सुंदर शोभा वर्णन नहीं करते बनता है, ऐसी सुंदर शोभा। सुंदर साची ध्यान से देखिए, सुंदर पिछोड़ी, लाल रंग का पिछोड़ा ओढ़े हुए हैं श्यामा महारानी। मैरून कलर का है, मैरून कलर का जरादार, जिसमें जड़ी बूटे से और बॉर्डर सुंदर दिखाई दे रही है। अंदर से सामने देखो साड़ी की बॉर्डर दिखाई दे रही है, नीचे साड़ी पहने ऊपर से पिछोड़ा ओढ़ती है श्यामा महारानी। दोनों तरफ 2 अंगोछा सुंदर गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं। सुंदर मुकुट श्यामा महारानी का, दोनों कानों में सुंदर कनफुल शोभा दे में, पीछे वेणी की शोभा दिखाई दे रही है। सुंदर शोभा, गले में अनेक प्रकार के हार शोभायमान हो रहे हैं, शैली भी दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी मस्तिष्क में बेंदा दिखाई दे रहा है, बोर बेंदा, सामने नथ की शोभा। ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, जब कभी पद्मावतीपुरी धाम आना ये सारी शोभा आपको दिखाई देगी। सुंदर शोभा श्यामा महारानी की, सामने सीधे जो पिछोड़ा की छोड़ है ना, उसके सामने तिलक शोभाई दे रहा है। एक पट्टी दिखाई देगी आपको सामने, उसको तिलक कहते हैं। वो तिलक की शोभा भी दिखाई दे रही है सामने। और हमने देखा क्या दिखाई दे रहा है, सुंदर चरण पादुका और झांझरी घुंघरी और बिछिया, अनवट बिछिया भी दिखाई दे रहे हैं। और आगे सामने देखा तो सुंदर चूड़ी कंगन की शोभा दिखाई दे रही है। दोनों तरफ सुंदर अंगोछा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा श्यामा महारानी की देखते बन रही है। ऊपर सुंदर छत्र लगा है, दोनों तरफ 2 गजगाहे की शोभा। सुभान हमारी श्यामा महारानी की अपार शोभा है। सुंदर साथ जी आपको 4 चरण दिखाई देंगे, 2 राज जी के, 2 श्यामा जी के। देखिए ध्यान से 4 चरण,
हसी शोभा को हृदय में भराइश करके और श्यामा महारानी के साथ हम इस संसार में खेल देखने जब आए तो श्यामा महारानी के साथ आए थे। जब हमने धनी से कहा था खेल तो अधूरा है, खेल बहुत लज्जत वाला है, धनी खेल अधूरा है, तो हमारी दुख देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धनी ने हमें सुंदरबाई को भेजा। सुंदरबाई ले चालो आवेश, मोमो को एकला, मैं इनको अकेला नहीं छोड़, मेरी आवेश की शक्ति को लेकर जाओ और इनको संसार का दुख रूपी खेल दिखा करके वापस ले आओ। हम हमारी श्यामा, हमारी सुहान सुंदरबाई कौन है? सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण हविष दिवाधार, ब्रह्मसृष्टि मिने सिरदार, धाम धनी की यमुना नार। तो श्यामा महारानी के चरणों में विनती करना है, सुंदर साहब जी हमें कोई भी मायावी संसार कष्ट होते हैं हम किसको कहेंगे? जिसके साथ आए उन्हीं को तो हम कहेंगे। हमारी सुभान है, उनसे अपने दिल की दर्द की बात कही है। जो भी आपको कहना हो उनको कह दो, पर माया की कोई भी वस्तु नहीं मांगना, इश्क मांगो। धनी से, श्यामा महारानी से कुछ भी नहीं मांगो। श्यामा महारानी के चरणों में एक विनती करो, हे महारानी जो हमने खेल देख लिया, अब हमें खेल नहीं देखना है, अब अपने घर ले चलो, अपने प्रियतम से मिलवा दो, धनी से मिलवा दो। महारानी जी हमें अपने चरणों में ले लो, हमें अपने चरणों में ले लो महारानी जी, उनसे विनती करो और एक सेजदा बजाओ, सेजदा बजाओ उनके चरणों में और उनकी ये शोभा को अपने हृदय में घुसाओ और सेजदा बजाओ। वही मूल मिलावा का स्वरूप के राज्य और श्यामा जी दोनों विराजमान है। ये भाव लेकर के सेजदा बजाना है। सेजदा बजा करके पुजारी महाराज को प्रणाम करना है और चंदन रखा है, सिंदूर भी रखा है। सुहागनियां हैं हम, उनके सिंदूर को मस्तिष्क में लगाओ। सबको अंगना भाव होना है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हैं, हम उनकी अंगना हैं। सबको अपने मांग में सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगा करके और परकम्मा लगाते हुए हम पीछे की ओर आए। पीछे की ओर आकर के एक सेजदा बजा करके उस देहरी को हम आंखों से, नेत्रों से चूमेंगे और अब सेजदा बजा करके हम परकम्मा लगाते हुए आगे आएंगे। चले जा रहे हैं परकम्मा लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हुए चले आए, हम श्यामा महारानी के सन्मुख आ गए। सन्मुख आ करके और उनके चरणों में प्रणाम। पुजारी महाराज से प्रसाद लेना है, महाप्रसाद भी मिला, प्रसाद भी मिला, चरणामत भी लिया। सुंदर साहब जी पुनः श्यामा महारानी के चरणों में सेजदा बजाओ। श्यामा महारानी को अपने हृदय में धारण करो। हमारी सुभान है, हमारा अर्श उनके चरणों में है। सदगुरु चरण को क्षेत्र है, प्रियतम के ध्यान लगाने का क्षेत्र श्यामा महारानी के चरण है। सिंधी वाणी में कह दिया, चुके म चमक ध्रुव जी, नाव भवसागर में नाव चल रही है ये शरीर रूपी। अगर हम ध्रुव तारा की चमक को चूक गए तो नाव भटक जाएगी। श्यामा महारानी से हमारी दृष्टि हट गई उनके चरणों से, तो ये भवसागर हम नहीं पार कर पाएंगे। वहाँ हमारा ध्यान लगाना है। श्यामा महारानी को अपने साथ में लेकर के, अपने हृदय में लेकर के सुंदर साहब जी हम गुम्मट जी में आएंगे। अब हम श्यामा महारानी को साथ में लेकर के गुम्मट जी में आए। गुम्मट जी में आकर के अपने प्राण वल्लभ प्रियतम हमारे धनी जो विराजमान हैं उनको अब साथ में लेकर के, उनकी कृपा, उनके हुक्म को लेकर के सुंदर साहब जी कल हम परम धाम का चितवन करेंगे। आज हम अपनी परात्म को, अपनी आत्म, यहाँ आत्म जो है हमारी, ये आत्म मेरी रूह जो है गुम्मट जी तक पहुँच गई है श्यामा महारानी को लेकर के। अब हम अपने फिर से पुनः सुंदर साहब जी गुम्मट जी में एक सेजदा बजा करके और अपने निज स्वरूप, निस्थूल स्वरूप में हम आ जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।